Hello everyone, I am Rita Malhotra. वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो थ्योरी ऑफ डिमांड था उसमें हम क्या देखते थे? डायरेक्शन देखते थे कि अगर प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी में किस डायरेक्शन में चेंज होगा। हम देखते थे अपोजिट डायरेक्शन में, हम देखते थे कि इन्वर्स रिलेशन होता है। लेकिन इलास्टिसिटी क्या शो करता है? डिग्री ऑफ चेंज। डिग्री ऑफ चेंज यानी कि प्राइस में चेंज होने की वजह से आपकी क्वांटिटी में कितना चेंज होता है। प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज होता है, तो उसी की इलास्टिसिटी उसी को मेजर करती है। तो वैसे तो इलास्टिसिटी हम 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं: प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस क्या होता है कि प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज होगा, तो वो तो होता है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम के साथ कैसे है कि इनकम के चेंज होने पर, यानी इनकम बढ़ रही है या कम हो रही है, उसके वजह से हमारी डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, मतलब कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, परसेंटेज चेंज देखते हैं हम इसमें। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि इनकम के चेंज होने पर डिमांड में कितना चेंज होगा। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? क्रॉस मीन्स हमने यहाँ पर 2 कॉमोडिटी लेनी है। वो 2 कॉमोडिटी आपकी सब्स्टिट्यूट गुड्स भी हो सकती हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी हो सकती हैं। सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट गुड्स हमने जो है वो थ्योरी ऑफ डिमांड में पढ़ा था। तो सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट्री है, मीन्स एक्स कॉमोडिटी में चेंज होने पर, एक्स के प्राइस में चेंज होने पर वाई की डिमांड पर क्या इफेक्ट होगा। जब उसको मेजर करेंगे तो वो हमारा क्या होगा? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पज, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो। बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के चैप्टर 12th में या 11th में जो भी बच्चे हैं, हमारे सिलेबस में जो है वो सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका एक सिंबल ले सकते हैं हम। तो इलास्टिक डिमांड को इस तरीके से शो करते हैं। क्या शो करता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्योंकि हैंड रिटन वीडियो है, हो सकता है आपको रिजोल्यूशन की दिक्कत आए, दिखाई ना दे रहा हो प्रॉपर, तो प्लीज़ आप जो है अपनी रिजोल्यूशन, वो 3 डॉट्स हैं वहाँ पर जो मैक्सिमम रिजोल्यूशन है उसे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको ये वीडियो जो है वो क्लियर दिखाई दे। तो हमने पढ़ा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज होगा। तो ये मीनिंग था। इसके बाद देखेंगे कि हमारे कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके हेल्प से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दे आर 3 मेथड। 1 इज परसेंटेज मेथड, नंबर 2 टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, एंड नंबर 3 इज ज्योमेट्रिक और ग्राफिकल मेथड। तो आज हम करेंगे परसेंटेज मेथड, इसे ध्यान से समझना। और कुछ बच्चों के सिलेबस में सिर्फ परसेंटेज मेथड ही है, आप उसे भी कंसीडर करेंगे। परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला क्या है? P अपॉन में Q मल्टीप्लाई बाय चेंज इन Q डिवाइड बाय चेंज इन P, और यहाँ लगेगा माइनस का साइन। माइनस का साइन क्यों लगाया? क्योंकि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव इन्वर्स रिलेशन होता है, इसीलिए इस फॉर्मूले के आगे क्या लगेगा? माइनस साइन लगेगा। अब ये हमने फॉर्मूला लिख तो दिया, ये डिराइव कैसे किया? ये डिराइव करने का मैंने तुम्हें कैसे बताया है कि ये जो फॉर्मूला जो है वो हमने डिराइव कैसे किया। तो ध्यान से देखते हैं। परसेंटेज मेथड में हमने क्या माना कि P जो है वो हमारा है इनिशियल प्राइस। शुरू में प्राइस कितना है हमारा? P है। P1 क्या है? जो प्राइस चेंज हुआ है, यानी जैसे पहले 10 था, अब 12 रुपये हो गया, तो P क्या हो गया? 10, और P1 क्या हो गया हमारा? 12।
इसी तरीके से हमने माना क्यू जो है वो हमारी क्या है, इनिशियल क्वांटिटी है, और Q1 हमारे पास क्या है, न्यू क्वांटिटी। यानी जो 12 रुपये प्राइस हुआ है, यानी उस पे जो हमने क्वांटिटी खरीदी है वो हमारी क्या होगी, न्यू क्वांटिटी। और चेंज इन क्यू यानी Q1 माइनस क्यू, यानी नए प्राइस पे आपने जितनी क्वांटिटी खरीदी माइनस जितने भी पुराने खरीदते, यानी पहले कितना खरीदते थे और अब कितना खरीदते हैं उसका जो डिफरेंस है, तो वो हमारा क्या होगा, चेंज इन क्यू। इसे हम फॉर्मूले में लिख लेते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ऊपर क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो ये हमारा क्या होगा, चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय इनिशियल डिमांड। चेंज इन डिमांड यानी Q1 माइनस क्यू, और इनिशियल डिमांड मीन्स क्यू इंटू में 100। ये ध्यान रखना है आपने, चेंज इन डिमांड का फॉर्मूला क्या है, Q1 माइनस क्यू डिवाइड बाई क्यू इंटू 100। ये आगे सम में भी आपको काम आएगा, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसी तरीके से हमें निकालना है चेंज इन प्राइस, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है, तो चेंज इन प्राइस डिवाइड बाई इनिशियल प्राइस इंटू 100, यानी P1 माइनस पी डिवाइड बाई पी इंटू में 100। ये क्या निकलेगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। लिख लिया इसकी जगह। फिर हमने जो ये चेंज इन डिमांड है इसकी जगह हम Q1 माइनस क्यू लिख सकते हैं, और इनिशियल डिमांड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्यू। और चेंज इन प्राइस की जगह P1 माइनस पी, और इनिशियल प्राइस की जगह P। इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो इसे सॉल्व करके हमारा क्या आएगा, P अपॉन में क्यू इंटू चेंज इन क्यू डिवाइड बाय चेंज इन P, और आगे नेगेटिव साइन, क्योंकि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन होता है, तो आपको ये माइनस साइन लगाना है। ये आप ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला है, आपको मिल जाएगा जब भी आप पढ़ोगे, एनसीईआरटी की बुक्स में भी और अदर बुक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो परसेंटेज मेथड का हम एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। क्या है, ध्यान से सुनना। एट ए प्राइस ऑफ 10, एट ए प्राइस ऑफ 10, 10 रुपये के प्राइस पे कंज्यूमर बाय 50 यूनिट, यानी जब प्राइस आपका 10 है तो क्वांटिटी कितनी है हमारी, 50 यूनिट वो लेता है। इफ़ प्राइस इंक्रीज टू 12, अगर प्राइस 12 हो जाए, देन क्वांटिटी डिमांडेड इज 30, क्वांटिटी वो कितनी डिमांड करता है, 30। अब क्योंकि प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, चेंज इन P निकाल लेते हैं। P1 माइनस पी, 12 माइनस 10, ये कितना आ गया, 2। इसी तरीके से चेंज इन Q निकाल लेते हैं, तो 30 माइनस 50, ये कितना आ गया, माइनस 20। अब हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, P अपॉन में Q। हेयर P इज 10, Q इनिशियल क्वांटिटी इज 50, और यहाँ पर हमें चाहिए चेंज इन क्यू। चेंज इन क्यू हमारा कितना है, -20, और चेंज इन P 12 माइनस 10 कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसे कट कर देंगे ये हम, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। ये मैंने सॉल्व किया है, आप इसे देखिए, समझ आ गया आपको। तो ये आपको सब कुछ ही दे रखा था, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ऐसे कई और एग्जाम्पल हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एट ए प्राइस ऑफ 5, 5 रुपये प्राइस पर द यूनिट डिमांडेड आर 15 यूनिट, कितनी डिमांड करता है वो, 15 यूनिट, यानी P है हमारे पास 5 और Q जो है वो हमारे पास है 15। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें निकालना नहीं है, गिवन है। कितना गिवन है, -1 आपको गिवन है। हाउ मैनी यूनिट विल बी डिमांडेड इफ प्राइस राइज टू 8, कितने डिमांड वो करेगा, नहीं नई डिमांड कितनी होगी अगर प्राइस कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, जबकि पहले प्राइस कितना था, 5 था। तो सॉल्व करते हैं। पहले प्राइस है हमारा, पहले प्राइस है
5। अब नया प्राइस क्या हो गया, 8 हो गया। इसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे पास कितना है, -1। और हमारे पास क्या है, यहाँ पर डिमांड हमें निकालनी है कि वो 8 प्राइस पर कितनी डिमांड करेगा, यानी हमें नई डिमांड निकालनी है। तो यहाँ पर हमें क्यू तो दे रखा है 15, क्योंकि 5 पे वो कितनी डिमांड कर रहा है, 15। तो हम क्या करें, तो अब पहले चेंज इन पी निकाल लो। P1 माइनस पी, 8 माइनस 5, 3। हमेशा पहले क्वेश्चन में वो सॉल्व करना चाहिए जो हमें गिवन है, जो हमें आता है, ताकि हमें जो ऊपर के स्टेप हैं उसके मार्क्स मिल जाएं। तो P हमारा चेंज इन P निकल गया। अब फॉर्मूला पुट करते हैं हम यहाँ पर, P अपोन में Q इंटू चेंज इन Q डिवाइड बाय चेंज इन P। अब P कितना है, हमारा इनिशियल प्राइस है 5। इसके बाद क्वांटिटी देखो कितनी है, 15 है। चेंज इन P हमें नहीं पता, लेकिन हमें क्या पता है, Q पता है। और चेंज इन P क्या होता है, Q1 माइनस Q। Q1 हमें नहीं पता, तो Q1 की जगह Q1 लिख दो, और Q की जगह कितना लिख देंगे, 15 डिवाइड बाय चेंज इन P, यानी चेंज इन P कितना हो जाएगा, 8 माइनस 5, 3। ये आ गया हमारे पास। इसके बाद इसे कट कर लेंगे तो ये आएगा 3, और यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या थी, 1। हाँ जी बच्चे, आपको माइनस नहीं लगाना, क्योंकि ईडी में हमें -1 दे रखा है, तो आपको माइनस का साइन नहीं लगाना। तो ये नीचे 9 हो जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू Q1 माइनस 15, और ये कितना हो गया, 9। 9 यहाँ चला गया, तो ये हो जाएगा Q1 माइनस 15, यहाँ पर माइनस था, ठीक है, तो माइनस इधर आ जाएगा, -9 + 15 इक्वल्स टू Q1, यानी 6 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, 6 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, Q1 आ जाएगा। ये इस तरह से क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चंस करते हो एनसीईआरटी बेस्ड, कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम है, देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। एंड फॉर मोर क्वेश्चन